नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आशा कार्यकर्ताओं के कार्य को सराहा, बोले मांगों पर किया जाएगा विमर्श। कोरोना मरीजों को तनाव मुक्त रखने के लिए डीडीयू में संगीत की हुई शुरुआत। अभी तक 1,07,620 डोज मिली हिमाचल को, 31% लोगों का आज हुआ टीकाकरण। नाहन में कोरोना वॉरियर्स आशा वर्कर व नर्सिस हुई सम्मानित। बिंदल बोले आशा वर्कर व नर्सिस का कार्य काबिले तारीफ। पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में पुलिस के खिलाफ हुई नारेबाजी। 2 गज दूरी है जरूरी, समझाना पड़ा महंगा। व्यापारियों के पक्ष में बोला व्यापार मंडल बात करे सरकार, नहीं तो बाजार की खुलेंगी सारी दुकानें। सिविल अस्पताल पांवटा में वैक्सीनेशन की प्रथम डोज लगाने के लिए युवाओं में दिखा उत्साह, उमड़ी भीड़। सांसद अनुराग ठाकुर ने भेजे मास्क और ऑक्सीमीटर। डॉक्टर बिंदल ने जिलाधीश को सौंपी खेप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने टेस्टिंग को लेकर घेरा सरकार को, कहा ग्रामीण मौतों का आंकड़ा सरकार के आंकड़ों से गायब। हफ्ते भर लोगों को इंतजार करना पड़ रहा कोविड रिपोर्ट का। पांवटा नगर परिषद ने शुरू की नई पहल, फॉगिंग का कार्य किया शुरू, लोगों को मिलेगी राहत। और समाचार अब विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए उन्हें होम आइसोलेशन में कोविड-19 रोगियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का आग्रह किया, ताकि उनके स्वास्थ्य मानकों पर उचित निगरानी रखी जा सके। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को रोगियों के मापदंडों की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए व उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो तो उन्हें तुरंत अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाएगा। तरह की परिस्थितियां, अलग तरह के हालात के दौर में से हम सब लोगों को गुजरना पड़ रहा है। ऐसी सूरत में मन में एक भाव था कि हम आपके साथ काम करें, क्योंकि आपके जिम्मे हमने बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी दे रखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आने जाने में भी कठिनाई होती है, कोविड के बहुत सारे मामले वहां पर निकल करके आए हैं। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। जिन युवाओं ने पहले पंजीकरण करवाया है, उसी के आधार पर यह वैक्सीन लगवाई जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि देश भर में टीकाकरण लगवाने में हिमाचल सबसे आगे है। हिमाचल में 45 साल के ऊपर वाले 31% लोगों का टीकाकरण कर दिया है। प्रदेश में 21,50,000 डोज लगाई जा चुकी है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कोविड रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपना नाम दर्ज करवाने वालों को ही वैक्सीन लगवाई जा रही है। जो कैलकुलेट किया गया वो 31 लाख के लगभग है ये, और उसके लिए हमने जिस कंपनी से हमको ये वैक्सीन उपलब्ध हो रही है, जहाँ से वैक्सीन ले रहे हैं, कंपनी के साथ टेकअप किया है और कंपनी से हमने आग्रह किया है कि हमको ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे आने वाले समय में ये कोविड का दौर थोड़ा नीचे। कोरोना कर्फ्यू के बीच भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। 17 लाख की आबादी में हर रोज 50 से ज्यादा मौतें हो रही है। यह बात कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि टेस्टिंग को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। जो लोग टेस्ट करवाने जा रहे हैं, उन्हें सप्ताह भर इंतजार करना पड़ रहा है। जितनी संख्या सरकार दर्शा रही है वह कम है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही मौतों का आंकड़ा सरकार के आंकड़ों में शामिल तक नहीं है। कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, उसके बावजूद भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। 70 लाख की आबादी में हर रोज 50 से ज्यादा मौतें हो रही हैं, कभी 60 कभी 70, और ये आंकड़ा कम नहीं हो रहा। पांवटा साहिब में व्यापारियों ने मांग की है कि सरकार गारमेंट्स, ज्वेलर्स व अन्य दुकानें खोलने का समय तय करे। वहीं व्यापारियों के हक में व्यापार मंडल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने
व्यापारियों की समस्या पर विचार विमर्श नहीं किया तो सभी व्यापारी दुकान खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। यंगवर्धन न्यूज ने व्यापारियों की नब्ज टटोली तो उनका कहना है कि 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी दुकान खोलने से चलता है। स्थानीय व्यापारी वैभव का कहना है कि सरकार 2 दिन का समय गारमेंट्स आदि दुकानदारों को दिए, भले ही सरकार द्वारा 3 घंटे का समय व्यापारियों को क्यों ना दिया जाए। ये पाउटा शाही में बाजार बंद को लेके जो चर्चाएं हैं कि भाई जैसे ऊना में भी हुई है, एक व्यापार मंडल ने कहा है कि अगर सरकार बात नहीं करती है तो फिर हम पूरा 1 बजे तक बाजार खोलेंगे, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? पाउटा साहब व्यापार मंडल ने आज तक प्रशासन का पूरा सहयोग किया है, लेकिन हमको अपने व्यापारियों का भी सहयोग करना है, उनका भी ध्यान रखना है। और आज हालत ये है कि जो कपड़ा, बर्तन, कई और कैटेगरी के जो दुकानदार हैं। लौटते ही एक छोटे से ब्रेक के बाद भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। कोरोना काल के दौरान जहां लोग डर डर के कदम रखते हैं, वहीं नाहन नगर पालिका के 3 सफाई कर्मचारी बिना अवकाश के पिछले करीब 1.5 साल से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। नगर पालिका नाहन के एसडीओ परवेज इकबाल ने बताया कि कोरोना काल के दौरान नगर पालिका नाहन के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने इस महामारी के समय कड़ी मेहनत की है। इन कर्मचारियों से कुछ ऐसे भी सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने इस काल के दौरान साप्ताहिक अवकाश के अलावा अन्य कोई भी छुट्टी नहीं ली है। मेरा नाम साहिल कुमार है और मैं नगर पालिका परिषद में सफाई का कार्य करता हूं और मैंने 1-1.5 साल से छुट्टी नहीं ली है और मैंने जैसे महामारी चल रही है इसमें अपनी पूरी सहयोग दिया है। मेरा नाम संजय, मैं एमसीसी हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ और मेरे को 1 साल से छुट्टी दी की मैंने। जब से मैं ये कोरोना काल चला हुआ, जब से मैं काम कर रहा हूँ और इनका कचरा उठाने की मेरी ड्यूटी लगी हुई है भैया। जो पॉजिटिव है उनका कचरा उठाते हैं। नगर परिषद नाहन के जितने भी कर्मचारी हैं उसमें चाहे सफाई वर्ग है या उसमें लेबर के जो हमारे कर्मचारी हैं वो बहुत मेहनत से और कड़े परिश्रम से कोरोना काल में अपने ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं लोगों में से कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, 4 या 5 कर्मचारी, जिन्होंने वीकली रेस्ट के अलावा पिछले 1 साल से कोई छुट्टी नहीं की है। तो इस कोरोना आज सर्किट हाउस पहुंचने पर नाहन विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल एवं पश्चात विधायक रीना कश्यप, संजय कृषि विपणन बोर्ड अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने मेडिकल उपकरण वाहन रथ का स्वागत किया। बिंदल ने अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया व कहा कि इस खेप में 5000 3 प्लाई मास्क, 2000 ग्लव्स, 400 पीपीई किट, 100 फेस शील्ड, N95 मास्क आदि प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर द्वारा दिया गया यह योगदान समाज में बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में भूमिका निभाएगा। प्रोवाइड किए हैं। आज बहन रीना कश्यप जी, MLA पछाद, श्री बलदेव भंडारी जी, चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड श्री बलदेव तोमर जी, चेयरमैन फूड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन पूर्व विधायक, हमारे जिला के माननीय उपाध्यक्ष श्री RR शर्मा जी, अध्यक्ष नाहन श्री प्रताप जी, चेयरमैन BDC। समूचे हिमाचल प्रदेश में आज से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। जिला सिरमौर में वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन द्वारा 17 सेंटर स्थापित किए गए हैं। नाहन में भी युवाओं का काफी खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं युवाओं ने वैक्सीनेशन के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। वैक्सीनेशन करवाने आए युवाओं ने अन्य युवाओं से भी अपील की है कि वह भी वैक्सीन लगवाएं।
बरसात के मौसम में कई कीटों का घरों में घुसने का डर अक्सर ही बना रहता है और मच्छर सबसे खतरनाक साबित होते हैं। तो वहीं नगर परिषद पांवटा ने सर्दी व गर्मी में पनप रहे मक्खी मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग का कार्य शुरू किया है, जिसके लिए 2 मशीनों से वार्डों में फॉगिंग करवाई जा रही है। यदि देखा जाए पांवटा के लोगों को अब मक्खियों व मच्छरों से भी निजात मिलेगी, तो वहीं कई बीमारियों पर रोकथाम रहेगी। महामारी उसके कंट्रोल करने के लिए हमने पहले सैनिटाइज कर दिया था, उनको पूरा 2 बार करा दिया। अब हमने फॉगिंग का काम शुरू कर दिया, क्योंकि ये फॉगिंग इसीलिए भी जरूरी था क्यों ये डेंगू और मलेरिया जो है वो फैलने का भी खतरा था। तो आजकल हमारा सारे टाउन एरिया में हमारा फॉगिंग हो चुका है और वार्ड वाइज हम अब करने लगे हैं। आज सेवा ही संगठन पार्ट 2 के अंतर्गत भाजपा के लाखों कार्यकर्ता हिमाचल में कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा एकत्रित की गई सामग्री आज तारा देवी पहुंची, जहां पर शिमला ग्रामीण एसडीएम मनोज कुमार ने उसका निरीक्षण किया। सामग्री में जिला प्रशासन को 3 प्लाई मास्क, थर्मल स्कैनर, 3 दिए व NDRF 100 आदि अन्य कई सामग्रियां भी दी गई है। मीडिया सह प्रभारी कर्णू नंदा ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा सेवा ही संगठन के अंतर्गत कार्य कर रहा है वह पूरे विश्व में चर्चित है। भारत एक ऐसा देश है जहां सरकार और समाज मिलकर इस महामारी से युद्ध लड़ रही है। आज जो है हमें अनुराग ठाकुर जी और जेपी नड्डा जी जो माननीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी के माध्यम से जो है हमें यहाँ पे काफ़ी सारा सामान मिला है। इसमें हमारे ये N95 मास्क है, नॉर्मल मास्क है, ऑक्सीमीटर्स है, उसके अलावा फेस शील्ड है, PPE किट है और काफ़ी सारा सामान है। ये काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें आज यहाँ प्राप्त हुआ है। तो इसको जो है हम अभी बैठेंगे और इसको डिसाइड करेंगे कि किस तरह से जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी पहले वहीं पे हम इसको भेजेंगे। तो अब हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।